जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रमज़ान का महीना आने वाला है। काफ़ी पवित्र महीना माना जाता है, काफ़ी पाक महीना माना जाता है ये मुस्लिम समाज में। लेकिन हम जब भारत की बात करते हैं, अभी होली गई, हमने देखा कि होली के ऊपर किस प्रकार से प्रोपेगेंडा फैलाया गया, बताया गया कि भाई ये त्यौहार कितना गलत है, और हिंदुओं को इस प्रकार से टॉर्चर किया गया कि आपको ये फील हो कि भाई आपका जो त्यौहार है वाकई में बहुत गलत त्यौहार है, इससे कई लोगों को परेशानी होती है, और अगर आप इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हो तो आपको गिल्टी फील होगा। सिर्फ होली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ आपको रक्षाबंधन पे, मकर संक्रांति पे, महाशिवरात्रि पे, दीपावली पे, हर एक त्यौहार पर आपको इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाते हुए कोई ना कोई मिल ही जाएंगे। हर कोई यहाँ पर ज्ञान पेल के चला जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी इस बारे में नहीं बोलता कि जिन लोगों को होली पर कुछ रंगों से डर लग जाता है, वो जब बकरों का खून बहता है उससे उनको बिल्कुल डर नहीं लगता। इस बारे में कोई बात भी नहीं करता। खैर, हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदुस्तान टाइम्स के कुछ एक पोस्ट के बारे में, जिनको कि द स्किन डॉक्टर ने पोस्ट करते हुए बताया है कि भैया ये हिपोक्रेसी की सीमा होती है कि किस तरफ तो आप एक त्यौहार पर उपवास रखने पर बता रहे हो कि वो कितना गलत है, वहीं दूसरी तरफ आप रमजान में उपवास रखने पर उसकी अच्छाइयाँ गिना रहे हैं। मतलब ये एक बड़ी तरह की हिपोक्रेसी है कि हिंदू त्योहारों में आपको उपवास नहीं रखना चाहिए और वहीं रमजान के पावन महीने पर भैया आपको बिल्कुल उपवास रखना चाहिए। स्किन डॉक्टर ने जो पोस्ट किया है उसकी तरफ अगर हम चलें सोशल मीडिया पर, तो आपको भी समझ में आएगा कि भाई किस प्रकार की, किस लेवल की हिपोक्रेसी है जो मार्केट में चल रही है। स्किन डॉक्टर ने फेसबुक पर ये पोस्ट लिखा कि सेम मीडिया हाउस, सेम फीलिंग्स ऑन टू डिफरेंट ओकेजन्स, टू डायगनली अपोजिट ओपिनियंस। यहाँ पर आप देखिए, करवा चौथ के मौके पर 2021 में किया गया ट्वीट है, जहाँ पर लिखा करवा चौथ इज वन ऑफ द हार्डेस्ट फास्ट टू कीप एंड येट मिलियंस ऑफ इंडियंस वुमेन ऑब्जर्व इट, बट इज इट रियली हेल्दी? हेल्दी है कि नहीं, इस बारे में पूछा गया है। साथ ही साथ इसको आप पढ़िए, करवा चौथ फास्टिंग कैन बी इंजीरियस टू योर हेल्थ, अ न्यूट्रिशनिस्ट एक्सप्लेन वाई। कि करवा चौथ क्यों इंजीरियस हो सकता है, वो एक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया है। वहीं पर ये ट्वीट भी आप देखिए, ये ट्वीट कब का है, ये 15 मार्च 2023 का है, अभी हाल ही का है। वहीं आप इस ट्वीट को देखिए, ये ट्वीट है 15 मार्च 2023 का, हाल ही का ट्वीट है। इसमें लिखा है रमदान 2023 बेनिफिट्स ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग ड्यूरिंग रमदान। ठीक है, कहाँ हम लोग करवा चौथ में एक दिन की बात करते हैं और कहाँ हम रमदान में पूरे महीने की बात करते हैं। यहाँ देखिए, रमदान 2023 बेनिफिट्स ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग ड्यूरिंग रमदान, मतलब इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है यहाँ पर इनको बहुत सही लग रही है, लेकिन करवा चौथ के समय ये गलत लगती है। अगर कोई लोग यहाँ पर ये ज्ञान देने आएंगे कि भाई इंटरमीडिएट फास्टिंग में आप एक वक्त खा सकते हैं, तो आपको करवा चौथ के बारे में भी मैं बता दूँ, करवा चौथ में भी सुबह सुबह जो सहरी होती है ना, 4, साढ़े 4, 5 बजे, उस समय महिला खा सकती है, और जैसे ही शाम को चांद आता है फिर खा सकती है। तो बीच का एक पीरियड होता है, वो भी सिर्फ एक दिन का, जिस दिन आपको उपवास करना होता है। रमदान में तो आपको ऐसा 30 दिन तक करना पड़ता है। खैर, मज़हब को लेकर मेरी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स की पूरी आपको एक पोल पट्टी बता रहा हूँ। कमेंट्स की तरफ चल के देखें तो यहाँ पर शरजान ने लिखा है कि आई एग्री एंड आई वंडर हाउ इलॉजिकली एंड फॉल्सली द डिस्प्ले अ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन विदाउट बैकग्राउंड। उषा लिखती हैं दिस प्रूव्स फास्टिंग बेनिफिट डिपेंड्स ऑन द रिलीजन ऑफ द पीपल हु प्रैक्टिस इट। बिल्कुल, धर्म के आधार पर ही आपका जो फास्ट है वो आपको अच्छा लग सकता है या बुरा लग सकता है। सिड गोयल ने लिखा है कि वेल इफ इट्स अबाउट इंटरमीडिएट फास्टिंग आई एग्री, इट रीजनेबल फार्मूला फॉर वेट लॉस एंड इज साइंटिफिकली प्रूवन एंड आई एम बेनिफिटेड टू, बट रमदान फास्टिंग कैन नॉट बी टर्म्ड एज इंटरमीडिएट फास्टिंग, उसमें क्योंकि आप तोड़ के खाना खाते हो। इन्होंने लिखा भैया द वियर्ड थिंग इज हिंदुस्तान टाइम्स इज वेरी न्यूट्रल एंड प्रो इंडिया ऑन यूट्यूब। भाई वहाँ पर व्यूज़ चाहिए उनको। इन्होंने लिखा करेक्शन, नो लॉन्गर एल मीडिया हाउसेज, दे आर पेड प्रोपेगेंडा आउटफिट्स। बिल्कुल, इन्हें फट जाने के फायदे भी बताने चाहिए, क्या बोलो आप। वन डे फास्टिंग इंजीरियस टू हेल्थ, इफ यू फास्ट फॉर एंटायर मंथ दैट विल बी बेनिफिट। बिल्कुल, एक दिन में कोई आदत नहीं पड़ती ना, इसलिए कह रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। द स्किन डॉक्टर, अरे भाई साहब किस लाइन में आ गए आप, डर का माहौल है, हिपोक्रेसी की भी एक लिमिट होती है। कमेंट में गाली दे सकता हूँ क्या ऐसे मीडिया हाउस पे? इसी दिन के लिए तो देश को आज़ाद कराया था, आपको पता नहीं है। एंड इस्लाम से इतना प्यार क्यों आता है भाई इनको? भाई वहाँ पे थोड़ी सिंपैथी मिल जाती है ना। The fasting is totally dependent on religion. If it is related to Hindu, it is unhealthy and हानिकारक. But if it is related to other religion, then there are so many health benefits. Karwa Chauth fasting is not only injurious to health, but it is female abuse, female exploitation by male chauvinties. बाकी minority appeasement और selective secularism तो allowed है। वाह, ये बात मतलब ये भाई साहब तो 2 कदम आगे ही निकल गए। शायरी लिखते हैं द हंगर गेम्स, फिर कहते हैं हमें गरियाते क्यों, हिपोक्रेसी एट इट्स पीक। भाई बहुत सारे जो हैं कमेंट्स आ रहे हैं, ये सब दोगलापन है, बिल्कुल दोगलापन ही है। तो इस तरह के भाई काफ़ी सारे कमेंट्स निकल कर सामने आए अब इसी पूरे एक मामले के ऊपर, जहाँ पर कि हिंदुस्तान टाइम्स की एक हिपोक्रेसी निकल कर सामने आई है। देखिए, हर एक मीडिया हाउस का अपना एक ओपिनियन होता है, लेकिन फिर भी किसी धर्म को लेकर उसको इतना टारगेट करना कि उस धर्म को फॉलो करने वाले लोगों को गिल्टी फील आप कराने लगो। भाई हम लोग तो मुखर होकर बोल लेते हैं, कई लोग नहीं बोलते, कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते रहते कि नहीं यार नई चीज़ बोली है, हो सकता है सही हो। तो इस तरह की चीज़ों को किस हद तक बढ़ावा दिया जाना चाहिए?
आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।